अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल बेसिक टू एडवांस इंग्लिश में आपका मेज़बान सैयद यासर अब्बास काज़मी आज एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले कि मैं अपने आज के लेक्चर आज के मौजू की तरफ बढ़ूँ, मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम व्यूअर्स से जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल पे विज़िट करें और सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब। आज का लेक्चर नंबर 36 भी मुश्तमिल होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे और उसमें कुछ मंदरजा झैल चीज़ें हम ज़ेर गौर लाएंगे। सबसे पहले उसकी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के जो एक्सिलरीज इस्तेमाल होंगी उनको हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी मिसालें क्या हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के अगर सिंपल बनेगा, नेगेटिव बनेगा या इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे तो उनकी क्या मिसालें होंगी। इसके साथ साथ अगर जिसका हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए हमें इसकी क्या एग्जांपल्स देखनी होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर को, बार बार आपके सामने रिपीट हो रही है, जिसमें ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस एजेंट। अब बी वर्ब क्या है कि इसकी पहली, दूसरी और तीसरी चौथी हालत है वर्ब की। अगर प्रेजेंट केस है तो हम इसमें इज़ एम आर इस्तेमाल करेंगे और अगर इन्फिनाइट है या इन्फिनिट है तो हम इसको बी इससे डिनोट करेंगे और साथ साथ अगर सेकंड फॉर्म होगी तो हम वाज और वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म होगी तो हम बीन का इस्तेमाल करेंगे और अगर फोर्थ फॉर्म होगी तो इन्फिनाइट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को हम इकट्ठा करके बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम टेंसेस की तरफ बढ़ते हैं जो आज हमने ज़ेरे बेस लाने हैं, जिनको आज हमने सीखना है। उनमें से एक प्रेजेंट का है और दूसरा पास्ट का। तो प्रेजेंट का हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसकी एक्सिलरी हैज़ बीन और हैव बीन है और पास्ट की हमारे पास हैड बीन एक्सिलरी इस्तेमाल होगी। अब स्ट्रक्चर चूँकि हमारे सामने है उसको हमने यहाँ टॉप पे इसलिए लिखना है ताकि नीचे जो हम इसकी एग्जांपल्स जो हम हल करने जा रहे हैं वो हम इसको रीचेक कर सकें कि आया वो इन मिसालों के, इन फार्मूलों के बिल्कुल ऐन मुताबिक हैं ये मिसालें। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स, जिसमें हमारे पास है शी हैज़ रिटन अ लेटर। शी हैज़ रिटन अ लेटर। अब ये एक्टिव वॉइस है तो उसका पैसिव वॉइस अगर सिंपल में बनेगा तो कुछ यूं होगा, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर। अब यहाँ अ लेटर चूँकि पहले जो हमने रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, तो ये पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और यहाँ इसकी वैल्यू थोड़ी कम थी। तो अब हमने इसी लेटर को एम्फेसाइज करना है, इस पे ज़ोर देना है, इसकी अहमियत को बयान करना है। तब हमने इसको उठा के ऑब्जेक्ट में रखा। जब हम इसको ऑब्जेक्ट में ले आएंगे यानी इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अब जो हमारे पास एजेंट जो कि शी है उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, उसको हम इसकी जगह से बदल लेंगे। और फिर हमने देखा कि इसमें हम जो एक्सिलरी इस्तेमाल करेंगे वो हैज़ बीन होगी। जो इसमें हम एक्सिलरी इस्तेमाल करेंगे वो हैज़ बीन होगी और हमेशा इसमें फॉर्म थर्ड ही इस्तेमाल की जाती है। तो इसके साथ अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे
तो कुछ यूँ होगा, a letter has not been written by her. A letter has not been written by her. फार्मूला वही है, सेम उन चीज़ों को आपने इस पे अप्लाई करते रहना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अगर हम इसका पॉजिटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कुछ यूँ होगा, हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय हर और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ हमने हैज़ जो इसकी एक्सिलरी थी, उसको एक्सिलरी किसकी थी जी, वो टेंस की थी, उस ज़माने की थी। तो हमने प्रेजेंट की जो एक्सिलरी है परफेक्ट के लिए, तो उसमें हमने प्रेजेंट की हैज़ है उसको हमने स्टार्ट में रखना है। ए लेटर जो कि ऑब्जेक्ट है एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसको हमने हैज़ के बाद लिखना है। और बीन चूँकि पैसिव बना रहे हैं, तो पैसिव में हमने वर्ब की तीसरी हालत जो कि बीन है उसका इस्तेमाल करना है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हुए आखिर में हमने इसके साइन ऑफ इंटरोगेशन का इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कुछ यूँ होगा, हैज़ अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय हर। अब यहाँ पे भी आपने सेम वही फार्मूला रखना है, यानी नेगेटिव को और इंट्रोगेटिव को दोनों को मिलाकर एक जगह यकजा कर देना है, एक जगह कर देना है, जिसमें एक में आपने नेगेशन और दूसरे में आपने क्वेश्चनिंग करनी है। इसी तरह अगर हम इसकी दूसरी मिसाल देखते हैं तो कुछ यूँ है कि अगर उसका हम देखें तो वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच। अगर हम इसका सिंपल बना रहे हैं तो कुछ यूँ होगा, द मैच हैव बीन वन बाय अस। अब व्हेन की थर्ड फॉर्म वन है और फार्मूला वही है यहाँ, क्यों, चूँकि वी का इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए यहाँ हैव का इस्तेमाल होगा। ही शी इट या सिंगुलर नाउन के लिए हमने हैज़ का इस्तेमाल करना है, बाकी सब के साथ हमने हैव का इस्तेमाल करना है। तो वी के साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया। द मैच चूँकि यहाँ ऑब्जेक्ट था, अब ऑब्जेक्ट इसलिए था कि वी हैव वन द मैच, वी हैव वन, हम जीत चुके हैं। क्या जीत चुके हैं? द मैच। उस मैच की बात हो रही है, वट का जो आंसर है वो द मैच है। तो अब द मैच जो कि वट का आंसर है, और हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा वट या वाई का वट या होम का आंसर होता है। तो अब वट का स्ट्रॉन्ग आंसर यहाँ क्या है? द मैच है। तो मैच को हमने स्टार्ट में रखना है, हैव बीन इसकी एक्सिलरी है, वन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और वी कन्वर्ट होके अस में बदल जाएगा। ये टेबल मैं पिछली वीडियोस में दिखा चुका हूँ कि कौन से जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो अपनी हालत बदल के किस वाले सब्जेक्ट में बदल के चले जाएंगे, यानी आई किस में बदलेगा, वी किसके साथ बदलेगा। तो इसी तरह अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो कुछ यूँ होगा, द मैच हैव नॉट बीन वन बाय अस, द मैच हैव नॉट बीन अस। इसी तरह अगर हम इसका पॉजिटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो कुछ यूँ होगा, हैव द मैच बीन वन बाय अस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे भी हमने वही सेम फार्मूला रखना है। हैव जो परफेक्ट की निशानी है, यानी परफेक्ट में प्रेजेंट की जो निशानी हैव है उसको हमने स्टार्ट में रखना है, ऑब्जेक्ट को उसके बाद रखना है। बीन जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस की निशानी उसको हमने यहाँ रखते हुए, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है तो हमने बीन का इस्तेमाल करना है, और जो कि वर्ब की ही यानी एक्शन वर्ब की तीसरी हालत का हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अगर हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कुछ यूँ होगा, हैव द मैच नॉट बीन वन बाय अस, हैव द मैच नॉट बीन वन बाय अस। तो इसी तरह अगर हम दूसरे टेंस यानी पास्ट परफेक्ट की तरफ बढ़ें तो उसको भी समझना इंतहाई आसान है, और जिसकी मिसालों से आप इसको इंतहाई ऐसे तरीके से अच्छे अंदाज से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वी हैड वो सॉल्व द सम, वी हैड सॉल्व द सम। अब इसका हम सिंपल अगर बनाते हैं पैसिव वॉइस तो कुछ यूँ होगा,
द सम हैड बीन सॉल्व्ड बाय अस। अब हैड बीन चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि हैड का ताल्लुक पास्ट से होता है और बीन का ताल्लुक पैसिव के परफेक्ट से होता है, तो हमने इसका इस्तेमाल यानी हैड का इस्तेमाल परफेक्ट के साथ है और बीन का इस्तेमाल चूँकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है तो इसमें पैसिव में हम बीन का इस्तेमाल करते हुए हमेशा इसमें एक्शन वर्ब की तीसरी हालत का इस्तेमाल करते हुए इसको कुछ यूँ लिखेंगे, द सम हैड बीन सॉल्व्ड बाय अस। अगर इसका हम नेगेटिव बनाते हैं तो कुछ यूँ होगा, द सम हैड नॉट बीन सॉल्व्ड बाय अस। द सम हैड नॉट बीन सॉल्व्ड बाय अस। इसी तरह अगर हम इसका पॉजिटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो कुछ यूँ होगा, हैड द सम बीन सॉल्व्ड बाय अस क्वेश्चन मार्क। यहाँ हमने सेम वही फार्मूला अप्लाई करना है कि हमने हैड जो कि इसके प्रेजेंट परफेक्ट की निशान है, पास्ट परफेक्ट की निशानी है, उसको हमने स्टार्ट में रखना है और द सम जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने इसके बाद रखते हुए बीन का इस्तेमाल करना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड जो कि सॉल्व्ड है और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव की तरफ अगर बढ़े तो कुछ यूँ होगा, हैड द सम नॉट बीन सॉल्व्ड बाय अस क्वेश्चन मार्क। फिर इसकी दूसरी मिसाल जो कि दे हैड लॉफ्ड एट मी। अब यहाँ लॉफ्ड एट मी आपको पता है कि ये फ्रेज़ है, यानी ये दो अल्फाज का मजमुआ है, ये मिलकर एक बामानी मतलब बनाते हैं। हालांकि इन दोनों का अलग अलग भी मतलब है, लेकिन यहाँ चूँकि एक जगह इस्तेमाल होंगे तो इनका मतलब एक ही होगा, ना कि इन दोनों को हम अलग अलग कंसिडर करेंगे, जबकि ये लिखे हुए अलग अलग हैं लेकिन इनको कंसिडर हमने एक ही करना है। दे हैड लॉफ्ड एट मी, तो इसका अगर हम सिंपल बनाते हैं तो कुछ यूँ होगा, आई हैड बीन लॉफ्ड एट बाय देम। आई हैड बीन लॉफ्ड एट बाय देम। हैड बीन आपने देखा कि यहाँ हमने इस्तेमाल किया जो कि पास्ट परफेक्ट के बी वर्ब का जिसके साथ ताल्लुक है। पास्ट के लिए हमने हैड और बी वर्ब के लिए हमने बीन का इस्तेमाल किया और लॉफ्ड चूँकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हमने इसका इस्तेमाल करना है, चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो कुछ यूँ होगा, आई हैड नॉट बीन लॉफ्ड एट बाय देम। सेम आपने इन चीज़ों का भी ख्याल उसी तरह रखना है जैसे आप सिंपल जो टेंसेस आपने पढ़े थे ग्रामर के, जिसमें आपने प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के चार जो इसकी सब ब्रांचेस थी उनको पढ़ा था। उनके हम सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं, सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है और जो इसकी स्ट्रक्चर होगी कुछ यूँ हमने तैयार करनी है। बाकी चीज़ें इसमें वही इस्तेमाल होंगी, हमेशा इसमें जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी पैसिव के लिए, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। जबकि टेंसेस में हर ज़माने के लिए अलग किस्म की उसकी एक्शन वर्ब के लिए उसकी एक्शन वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। वो फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी, थर्ड भी हो सकती है और बाज़ औक़ात फोर्थ भी उसकी इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ चूँकि हम उसको पैसिव वॉइस को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, जबकि एक्सिलरीज उसकी जो होंगी वो आप उसी हिसाब से इसकी तय करेंगे जो कि बी वर्ब आपके लिए डिफ़ाइन कर चुकी है। तो इसके साथ अगर हम इसका पॉजिटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो कुछ यूँ होगा, हैड आई बीन लॉफ्ड एट बाय देम क्वेश्चन मार्क। हैड आई बीन लॉफ्ड एट बाय देम। अब यहाँ इसको बेन भी पढ़ते हैं और बीन भी पढ़ते हैं। बीन चूँकि हम इसको थोड़ा पिछले जो टाइम गुजरा है आज से 4-5 साल पहले और उससे पहले का, तो उसमें इसको बीन पढ़ा जाता था, लेकिन अब इसको थोड़ा मॉडर्न करके बेन पढ़ने लग गए। बात वही है, इसमें कोई
परेशानी नहीं है, ना तो कोई ऐसा कोई दूसरा लफ्ज़ है कि हम इसको बेन पढ़ेंगे तो कोई इसके मतलब या मानी चेंज हो जाएंगे या इसकी स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क आएगा। कोई फ़र्क नहीं है, वो ये थोड़ा मॉडर्न करके इसको बेन पढ़ना शुरू कर दिया गया है। तो आई हैड बेन लॉफ्ड एट बाय देम। इसी तरह अगर हम इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएं तो कुछ यूँ होगा, हैड आई नॉट बीन लॉफ्ड एट बाय देम, हैड आई नॉट बीन लॉफ्ड एट बाय देम। तो इसी के साथ हमारा यहाँ तक का जो एक्टिव पैसिव का सफ़र था, जो टेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका इख्तिताम हुआ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ भी आ रही होंगी, आप इनको अपनी डेली रूटीन में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जहाँ कहीं आपको लगे कि मेरे अल्फाज, मेरी स्लाइड्स का या मेरे जो सेंटेंस पढ़ा जो मैंने डिस्कस किए हैं एक्टिव से पैसिव, इन फार्मूलों से, इन एग्ज़ाम्पल्स का कोई मेल जो नहीं है, तो आपने मुझे उसका फ़ीडबैक देना है और मुझे ज़रूर इन चीज़ों के बारे में आगाह करना है। अपना और अपने गिरदो नवा में सबका ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए लेक्चर, एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।